गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विजय, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विजय। सो आज यू नो वेरी वेल 30 डेज स्पीकिंग क्लास इज गोइंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 30 दिन में अंग्रेजी कैसे बोलें उसकी कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है एंड इट इज़ योर 8th क्लास। उसी की कड़ी में आज आपका 8वीं क्लास है और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सो लेट्स मूव द क्लास। चलिए क्लास की तरफ मूव करते हैं और आज कुछ नया पढ़ लेते हैं। सो लेट्स मूव। यस गाइस, इट्स योर 8th क्लास। ये आज आपकी 8वीं क्लास है। क्लास नंबर 8th है एज वेल एज 8th डे और 8वां दिन है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूज़ ऑफ कुड। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ कुड के बारे में। CHOULD, CHOULD, कुड। व्हाट इज़ कुड? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ कैन के बारे में। कैन प्रेजेंट की कैपेसिटी बताती है। क्या बताती है? प्रेजेंट की कैपेसिटी। उसी प्रकार से कुड ये पास्ट की कैपेसिटी बताती है। जैसे मैंने प्रेजेंट में पढ़ा था, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? क्या तुम मार्केट जा सकते हो? क्या तुम हिंदी बोल सकते हो? क्या आप 50 किलो उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट 50 kg? उसी प्रकार से पास्ट की कैपेसिटी को बताने के लिए बीते हुए समय में जो आपने चीज़ कर सकते थे उसकी कैपेसिटी यानी कि फास्ट की कैपेसिटी बताने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, वो है कुड। क्या है? कुड। अब ये कुड पास्ट की कैपेसिटी बताती है, जबकि कैन जो होता है प्रेजेंट की कैपेसिटी। अब ये प्रेजेंट की कैपेसिटी और पास्ट की कैपेसिटी को समझने से पहले ये जान लेना चाहिए कुड पास्ट की कैपेसिटी को कैसे बताता है। जैसे प्रेजेंट की कैपेसिटी मैंने बताया, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन पास्ट की कैपेसिटी ये है क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे। सो आज कुड के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुड से रिलेटेड इसकी कैपेसिटी क्या है, कैसे ये पढ़ना है, उसी के बारे में पूरा डिटेल लेते हैं और अच्छे से जानते हैं। सो कुड आपकी बेसिकली बताती है पास्ट की कैपेसिटी। अगर कभी भी हमें पास्ट की कैपेसिटी को बताना होगा तो कुड का यूज़ किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे? क्या आप 50 किलो उठा सकते थे? क्या आप मार्केट जा सकते थे? क्या आप, ऐसे कहना फॉर एग्जांपल, क्या आप खली से लड़ सकते थे? क्या आप गाना गा सकते थे? ऐसे मोमेंट जिस जो बीत गया है उसके बारे में कुछ कैपेसिटी को अगर बताना हो तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है कुड। मैंने आपको बताया एक्शन, वही बार बार आपको पढ़ना है। जहाँ जहाँ कैन यूज़ किया गया वहाँ वहाँ कुड लगाइए। एक्शन, अब आगे लगा दीजिए आई कैन, आई कुड एक्शन। आई कुड एक्शन बन गया एक फार्मूला, आई कुड एक्शन। बस इसी कुड एक्शन के प्लेस पे अप्लाई करना का है। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। मैं खाना बना सकता था, आई कैन प्रिपेयर फूड। मैं मार्केट जा सकता था, आई कैन एक्शन के प्लेस पे गो टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जा सकता था, यहाँ नॉट लगा दीजिए, कुड के बगल में नॉट लगाइए। आई कुड नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा सकता था। तो इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ते हैं और सेम वही करते हैं जैसे प्रेजेंट में हमने प्रेजेंट की कैपेसिटी को पढ़ा, उसी प्रकार से कुड की पास्ट की कैपेसिटी। जहाँ बस आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ कैन का यूज़ किया गया वहाँ वहाँ केवल कुड का यूज़ कर देना, बाकी वही चीज़ है। फिर भी हम आपको अगर और मदद करना चाहें, बताना चाहें, एक बार हम पूरा बता ही देते हैं और 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि कुड इट इज़ वेरी इजी। सो लेट्स मूव। यस राइट, एज यू आर लुकिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुड कैसे यूज किया जाएगा आपको लिखा गया है। कुड यू एक्शन, ये फार्मूला आप देखेंगे केयरफुली। कुड यू एक्शन, एस आई कुड एक्शन, नो आई कुड नॉट एक्शन। कुड यू एक्शन, एस आई कुड एक्शन, नो आई कुड नॉट एक्शन। जहाँ जहाँ कैन था, फॉर एग्जांपल जहाँ कैन लगाए थे हम लोग, वहाँ वहाँ अब क्या लग रहा है? कुड लग रहा है। बे बेसिक वही चीज़ है, सेम थिंग्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बट पास्ट की कैपेसिटी को बताने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है।
जैसे मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे, कुड यू एक्शन के प्लेस पे स्पीक इंग्लिश। कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे। हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता था, एस आई एक्शन के प्लेस पे एस आई कुड स्पीक इंग्लिश। नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, नो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। बस इसी के प्लेस पे ये चीज़ अप्लाई किया गया। एग्जाम्पल, कुड यू स्पीक इंग्लिश, एस आई कुड स्पीक, नो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। हिंदी का मतलब आपको क्लियर ही है। ऐसे क्या आप गाना गा सकते थे, कुड यू सिंग अ सॉन्ग। हाँ मैं गाना गा सकता था, एस आई कुड अ सॉन्ग मतलब होता हाँ मैं गाना गा सकता था। नहीं मैं गाना नहीं गा सकता था, नो आई कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। नहीं मैं गाना नहीं गा सकता था। क्या आप टीवी देख सकते थे, कुड यू वॉच टीवी। हाँ मैं टीवी देख सकता था, एस आई कुड वॉच टीवी, नो आई कुड नॉट वॉच टीवी। नहीं मैं टीवी नहीं देख सकता था। अब एक चीज़ कहाँ बोली जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सामने वाला बैठा हुआ है, सामने वाले से हमें कुछ क्वेश्चन पूछनी है कि वो क्या वो कर सकता था कोई काम। जैसे मैंने एग्जाम्पल उससे पूछा, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते थे, कुड यू स्पीक इंग्लिश। उसने एक प्यारा सा जवाब दिया और उसने बोला एस आई कुड स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता था। अगर नहीं बोल सकता था तो कैसे बोलेगा, नो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर आप अभी सीख ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं सीखे हैं, फिर अगर आप से कोई बोल पूछ रहा है क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे, आप क्या बोलोगे, नो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन अब आप कुछ चीज़ें सीख चुके हैं 8 क्लास तक, तो आपसे अगर कोई पूछेगा क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यस आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब देखिए सिमिलरली इंग्लिश की बात हो रही है, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश को कैसे इंग्लिश में बोल रहे हैं वही चीज़ है सिंपली। सो ये चीज़ें कहाँ बोली जाती हैं, तीसरी चीज़ पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपटीशन हो रहा था, सॉन्ग कंपटीशन, गाने की कंपटीशन चल रही थी। और एक लोगों ने पूछा क्या आप इनमें से 10 लोग खड़े हो, कौन व्यक्ति सबसे अच्छा गाना गाएगा, कोई गाना गा सकता है। बहुत लोगों ने उठाया और मेरा एक फ्रेंड भी मेरे साथ गया था, वो बहुत अच्छा गाना गाता है फिलहाल। उसने अपना हैंड ऊपर नहीं किया, उसके बाद आया, साथ में हम रास्ते में आ रहे थे। मैंने कहा क्या तुम गाना गा सकते थे, कुड यू सिंग अ सॉन्ग। उसने कहा ऑफ कोर्स आई कुड सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकता था। मैंने कहा फिर आपको बताना चाहिए। उसने कहा हम इससे भी अच्छा गाना गा सकते थे जितने लोग परफॉर्म किए। तो ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में कोई चीज़ घट चुकी हैं और उस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए बोली जाती हैं। सो लेट्स थर्ड पर्सन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिमिलरली थर्ड पर्सन के बारे में है, कुड ही सिंग अ सॉन्ग, एज ही कुड सिंग अ सॉन्ग, नो ही कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। कुड ही स्पीक इंग्लिश, एज सी कुड स्पीक इंग्लिश, नो सी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। सिमिलरली आपको वही चीज़ करनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझ जाइए, एक बार फार्मूले को आप मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। कुड यू एक्शन, कुड ही एक्शन, एस ही कुड एक्शन, नो ही कुड नॉट एक्शन। कुड सी एक्शन, एस सी कुड एक्शन, नो सी कुड नॉट एक्शन। कुड कुड ही सिंग सॉरी कुड ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोल सकता है, क्या वह इंग्लिश बोल सकता था। कुड ही सिंग सॉरी कुड सी स्पीक इंग्लिश, हाँ वह इंग्लिश बोल सकता था। एस ही कुड स्पीक इंग्लिश, नहीं वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था। नो ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर गर्ल की बात हो रही, क्या वह इंग्लिश बोल सकती थी, कुड सी स्पीक इंग्लिश, हाँ वह इंग्लिश बोल सकती थी। एस सी कुड स्पीक इंग्लिश, नहीं वह इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। अब इसमें कोई भी हज़ारों एग्जाम्पल आप चिपका दो। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक्शन बस आपको केवल, माय डियर स्टूडेंट, आपको केवल एक्शन पे फोकस करनी है, कुछ भी ला के चिपकाओ। हम इसलिए बार बार नहीं बता पा रहे हैं कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आप कोई भी चीज़, क्या तुम मार्केट जा सकते थे, कुड यू गो टू मार्केट। क्या तुम खाना बना सकते थे, क्या तुम मोबाइल चला सकते थे, क्या तुम ऐसे, क्या तुम नहा सकते थे, क्या तुम 50 किलो उठा सकते थे, क्या तुम नंगे तार को छू सकते थे। कुड यू टच, मतलब होता टच मतलब छूना, नेकेट वायर, कुछ भी चिपका दो। अब एक्शन वाली वीडियो जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आप और अच्छे क्लियर तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे
कि आप एक्शन को समझ जाइए, आपको मीनिंग या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, वर्ब केवल वर्ब या क्रिया को समझ जाइए, एक्शन को समझ जाइए, वही चीज़ इस पर ला के अप्लाई करना है। और 100% यू कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो वेरी वेल इंग्लिश इज़ वेरी इजी इफ आई एम स्पीकिंग, सो यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। आई एम सेइंग दैट मैं इतना तेज बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट टेल इन वर्ड, बट ओवरऑल सपोर्टेड इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू शुड स्पीक। आपको आज से बोलना माय डियर स्टूडेंट, एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ देन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो लेट्स मूव, क्लास लंबा ना हो जाए, अब लिमिटेड टाइम में हम आपको पढ़ा रहे हैं। इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए कम से कम हमें 1 घंटे 2 घंटे की ज़रूरत होती है, लेकिन लिमिटेड टाइम में पढ़ा कर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स मूव और आगे बढ़ते हैं। आप एज थर्ड पर्सन के बारे में पूछेंगे, क्या वह इंग्लिश बोल सकता था, कुड ही स्पीक इंग्लिश एस एस ही कुड स्पीक इंग्लिश, नो ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। और चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ऐसे भी करना है, इस पर भी करना है, और प्रैक्टिस आगे भी कैसे करनी है उस पर आप, इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वह इंग्लिश बोल सकता था लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। ही कुड एक्शन के प्लेस पे स्पीक इंग्लिश बट आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता था बट आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, एक्शन के प्लेस पे ये चीज़ अप्लाई कर दिया गया है। ऐसे कहना, वह 50 किलो उठा सकता था लेकिन मैं नहीं उठा सकता था, वह 50 किलो उठा सकता था लेकिन मैं 50 किलो नहीं उठा सकता था। ही कुड एक्शन के प्लेस पे लिफ्ट सॉरी ही कुड लिफ्ट 50 kg बट आई कुड नॉट लिफ्ट 50 kg, वह क्रिकेट खेल सकता था, वह क्रिकेट वह चेस खेल सकता था लेकिन मैं नहीं खेल सकता था। ही कुड प्ले चेस बट आई कुड नॉट प्ले चेस, प्ले मतलब होता है खेलना, चेस मतलब चेस। वह झूठ बोल सकता था लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता था। वह कंप्यूटर चला सकता था लेकिन मैं कंप्यूटर नहीं चला सकता था। ही कुड ऑपरेट कंप्यूटर बट आई कुड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, आपको कैसे बोलनी है। ही कुड ही कुड स्पीक इंग्लिश बट आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक, ऐसे लगातार बोलना, प्रैक्टिस करना है। अभी हम आपको केवल 5 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम्पल बनाना है, 10-10 एग्जाम्पल अपने नोट, आप एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट्स बनाइए, जो आपको पर डे वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको अपनी कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट करती है, और प्रैक्टिस करते रहिए। और चलिए देख लेते हैं, ऐसे कोई चीज़ अब ऐसे कहना है कि मैं कर सकता हूँ, वह नहीं कर सकता है। आई कुड स्पीक इंग्लिश बट ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं कर सकता हूँ वह नहीं कर सकता है, या कोई लड़की है नहीं कर सकती है। आई कुड लिफ्ट 50 के आई कुड लिफ्ट 100 kg बट ही कुड नॉट लिफ्ट 100 kg, आई कुड एक्शन के प्लेस में लिफ्ट 100 kg बट ही कुड नॉट लिफ्ट 100 kg, ऐसे कहनी है। आई कुड प्ले चेस बट ही कुड नॉट, एक्शन के प्लेस पे प्ले चेस। ऐसे सिमिलरली कहना है, मैं गाना गा सकता हूँ लेकिन वह गाना नहीं गा सकता। आई कुड सिंग अ सॉन्ग बट ही कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, बस इसी एक्शन के प्लेस पे वो चीज़ अप्लाई करना है आपको। मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, वह नहीं, आई कुड ऑपरेट कंप्यूटर बट ही कुड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। सो आई थिंक दैट आपको समझ में आ रहा है, और आगे थोड़े से बढ़ते हैं। यस, चलिए ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने का हम थोड़ा सा और दो सिंपल रूल बताते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, कुड यू स्पीक इंग्लिश, कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग बिजनेस सर यूपी यूट्यूब चैनल, कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग बिजनेस सर यूपी यूट्यूब चैनल, क्या आप बिजनेस सर यूपी यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश बोल सकते थे। यहाँ तक तो आपका फार्मूला ही लिखा गया है। कुड यू स्पीक इंग्लिश, बिफोर मतलब होता पहले, पास्ट यानी कि बीते हुए समय को बताने के लिए बिफोर का यूज़ किया जाता है। अगर कोई चीज़ फ्यूचर के बारे में बताना तो वहाँ आफ्टर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ बिफोर इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हम पास्ट पढ़ा रहे हैं, ये कुड हमेशा पास्ट ही बताता है। बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने से पहले, विजय सर यूपी यूट्यूब चैनल, क्या आप विजय सर यूपी यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश बोल सकते थे। अगर आप बोल सकते थे आप बोलोगे यस
आई कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग बिजनेस सर यूपी यूट्यूब चैनल। यस, आई कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग बिजनेस सर यूपी यूट्यूब चैनल। अगर आप नहीं बोल सकते थे, नो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था बिफोर मतलब पहले ज्वाइनिंग विजय सर यूपी यूट्यूब चैनल, मैं विजय सर यूपी यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने से पहले नहीं बोल सकता था। आपने अगर ज्वाइन किया है, अगर आप सब्सक्राइब किए हैं, आप पर डे क्लास देख रहे हैं, आप मुझे उम्मीद है अगर आप 8वीं क्लास तक देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद 100% है कि आप पीछे वाले वीडियो अवश्य देखे होंगे, इसलिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सो सिमिलरली ये प्रैक्टिस नंबर 1 है। अब ये लंबी लंबी लाइन, सामने वाला अगर बैठा है, सामने वाला से पूछो, द पर्सन हु इज़ योर फ्रेंड आस्क हिम, जो व्यक्ति आपका फ्रेंड है उससे पूछिए कि हमसे इंग्लिश पूछो। या आप जो इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहा है आप उससे फ्रेंडशिप कर लीजिए। और आप क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, विजय सर यूपी सर्च कीजिए, 100% वहाँ स्पीकिंग डिस्कशन वाला चैट है ये, वहाँ से आप सीखो, कहीं से भी सीखो, प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको भी बताया जा रहा। तो प्रैक्टिस करने का फंडा जो है, आप क्या करोगे, विजय सर यूपी, आप विजय सर यूपी ऐसे जाके टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहाँ टेलीग्राम का एक ग्रुप दिखाई देगा। उस ग्रुप में अगर हम कुछ भी डालेंगे वो हो जाएगा, और डिस्कशन करने वाला भी ग्रुप उसी में सेम ही है। तो ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और मेरी माने 100% आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली। सो और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं यह सेकंड फार्मूला। अब इसी कुड पढ़ रहे हैं इसलिए कुड को और लंबे से जानना चाहते हैं। मैंने कहा क्या आप 1 महीना पहले इंग्लिश बोल सकते थे, कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे बिफोर 1 मंथ। यहाँ तक तो कहानी वही है, कुड यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ तक की कहानी वही पास्ट वाली है जो आपको बताया गया। कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे, कब, बिफोर 1 मंथ, क्या आप 1 महीने पहले इंग्लिश बोल सकते थे। आपने एक प्यारा सा जवाब दे दिया, अगर आप बोल सकते थे आप कैसे बोलोगे। यस आई कुड स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता था बिफोर 1 मंथ, 1 महीने पहले। नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, नो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर 1 मंथ। किसी ने आपसे प्यारा सा जवाब दिया, कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर 1 मंथ, आपने कहा यस आई स्पीक इंग्लिश बिफोर 1 मंथ। आपने ये भी कहा नो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर 1 मंथ। अगर आप बोल सकते थे तो पॉजिटिव बोलिए, नहीं बोल सकते तो निगेटिव। हम आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे सामने वाले से इंग्लिश में क्वेश्चन भी पूछना है, कैसे पूछनी है। बिफोर 1 मंथ मतलब होता है 1 महीने पहले। अब बिफोर की कहानी अगर 2 महीने पहले, बिफोर 2 मंथ, 3 महीने करना है, बिफोर 3 मंथ कर दीजिए, 4 महीने, बिफोर 4 मंथ। बिफोर के बाद ऐसे जोड़िए, मंथ जोड़ना, वीक जोड़ना, सेकंड जोड़ना, कुछ भी जोड़िए, लेकिन कैसे जोड़ना वो भी चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, कोई कसर नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लिखा हुआ बिफोर के बाद 1 सेकंड, जैसे मैंने कहा बिफोर एक सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले, बिफोर 1 सेकंड। अगर कहना है, हमको कहना है 1 सेकंड छोड़ दिए, हमें कहना है 1 दिन पहले, एक सॉरी पहले एक बार समझ जाइए उसके बाद आप ऐसे कहना 2 सेकंड पहले, बिफोर 2 सेकंड। क्या कहना है, बिफोर 2 सेकंड, 3 सेकंड पहले, बिफोर 3 सेकंड, 4 सेकंड पहले, बिफोर 4 सेकंड, 20 सेकंड पहले, 30 सेकंड पहले, 40, 50, 60 सेकंड पहले। तो ऐसे लगाइए बिफोर 60 सेकंड। ऐसे करना 1 दिन पहले, 1 सेकंड पहले, बिफोर 1 सेकंड, 1 दिन पहले, बिफोर, अब यह सेकंड लगाइए, डे अगर लगाना चाहें, 1 दिन पहले, बिफोर 1 डे, 1 सप्ताह पहले, बिफोर 1 वीक, 1 महीने पहले, बिफोर 1 मंथ, 1 साल पहले, बिफोर 1 ईयर, 2 साल पहले, बिफोर 2 ईयर। ऐसे चिपका दीजिए। ये जो कुड पढ़ रहे हैं उसके लिए हमेशा, अब हमेशा याद कीजिए, कुड के साथ केवल बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर का कभी नहीं करना है, आफ्टर का कभी नहीं करना, क्योंकि आफ्टर हमारा फ्यूचर बताता है, बिल वाला फार्मूला है। 1 सेकंड बाद, आफ्टर मतलब होता है बाद में, जैसे कहना 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड बाद, आफ्टर 2 सेकंड, या 2 लगाइए, 1 दिन पहले, आफ्टर 1 डे, 1 सप्ताह पहले, आफ्टर 1 वीक, 1 महीना पहले, आफ्टर 1 मंथ,
1 साल पहले आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 ईयर। 2 साल पहले आफ्टर 2 ईयर, 2 महीने पहले आफ्टर 2 मंथ्स। तो यहाँ आफ्टर मतलब फ्यूचर। कभी कभी हम बिल की जब बात करेंगे तो वहाँ आफ्टर लगा सकते हो, लेकिन अगर हम मैंने कुड की बात कर दी तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, यहाँ हमेशा बिफोर ही लगाओगे। बिफोर पास्ट बताती है। सिमिलरली कैन लगाना है। क्या तुम 1 महीने पहले इंग्लिश बोल सकते थे, तो यहाँ कैन, कैन में भी आफ्टर और बिफोर नहीं लगाया जाएगा। क्या तुम 1 महीने पहले इंग्लिश बोल सकते हो या बोल सकते थे लगा रहे हो यानी कि पास्ट। तो कैन में ना तो बिफोर लगाया जाता ना आफ्टर। हमेशा याद करना है पास्ट को बताने के लिए। अगर पास्ट अगर आपको लग रहा पास्ट है तो वहाँ बिफोर लगाइए। बिफोर मतलब पहले होता है, 1 दिन पहले, 1 महीना पहले मैं मार्केट गया, मैं लखनऊ गया था। अब यानी कि बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में जो आएगा। जैसे 1 महीने बाद मैं तुमसे मिलूँगा, 1 महीने बाद मैं इंग्लिश बोलूँगा, 1 सेकंड बाद मैं चाय पीऊँगा। आई विल टेक टी आफ्टर 1 सेकंड। 1 दिन पहले मैं आपसे मिलूँगा। तो ऐसे करना। ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं कि मैंने आपको पीछे आपको ये बताया कि ये फार्मूला मैंने कहा कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर 1 मंथ। अब आप कैसे करोगे, 1 मंथ छोड़ दीजिए। कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर 2 मंथ्स, क्या आप 2 महीने पहले इंग्लिश बोल सकते थे। कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर 3 मंथ्स। कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर 1 सेकेंड, 1 सेकंड पहले इंग्लिश बोल सकते थे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना। कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर 10 डेज, बिफोर 1 वीक, क्या आप 1 सप्ताह पहले इंग्लिश बोल सकते थे। कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर 1 मंथ, सॉरी वीक। ऐसे कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर मतलब पहले ज्वाइनिंग ब्रिटिश, बिफोर ज्वाइनिंग बिजनेस और यूपी यूट्यूब चैनल। क्या आप बिजनेस और यूपी यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश बोल सकते थे। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने का मैंने 2 तलवार दिया, 2 तरीका दिया, ब्रिटिश और अमेरिकन या बिजनेस और यूपी, कुछ भी बोलिए। हमारी ब्रांच चलती है, हम वो सब चीज़ें नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। बस आपको सिखाने के मुद्दत से लगे हुए हैं कि हमें विश्वास है कि आप 100% सीखेंगे। सो चलिए वीडियो को लास्ट एंड करते हैं। और सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, डू प्रैक्टिस। एक चीज़ हमेशा कहेंगे, प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को प्रैक्टिस परफेक्ट करती है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस और करनी है, मैंने आपको लिंक बता दिया। आपको टेलीग्राम का लिंक, बिजनेस और यूपी टेलीग्राम अगर आप चलाते हो तो वहाँ जाके प्रैक्टिस कीजिए, फ्रेंड से मिलिए, कई लोग अटैचमेंट हुई और प्रैक्टिस कीजिए लगातार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय, टेक केयर अगेन।